दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कामयाबी की, और कामयाबी किस तरीके से लोग चाहते हैं और किस तरीके से पाने के लिए एफर्ट करते हैं, थोड़ा उन पर डिस्कस करेंगे। और एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो सिस्टम आपको आपके सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। और मैं आपको अनुभव के तौर पे बताना चाहूँगा, उस सिस्टम से मैंने करीब 3 महीने के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपया मैंने कमाया था। तो आज भी उसी तरह के सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ। और यह सिस्टम आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है, आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, आपकी टेंशन भरी लाइफ से आपको फ्री कर सकता है। आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ आप कर सकते हैं, आप फुल टाइम करना चाहें तो फुल टाइम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रयास करेंगे उन सारे सिस्टमों के बारे में जो लोग अपने लिए काम करते हैं। ज़्यादातर क्या चीज़ें वो करते हैं जो अपनी लाइफ को और ज़्यादा सक्सेस करने के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो जॉब की होती है, यानी कि लोग चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। ये भी एक सिस्टम है अपने आप को कामयाब करने के लिए, और कामयाबी पाने के लिए यह सिस्टम ज़्यादातर लोग इसी सिस्टम को अपनाते हैं, यानी कि लोग जॉब करते हैं। और इनिशियल स्टेज में जब वो धीरे धीरे कामयाब होते हैं उसके बाद वो कुछ और अल्टरनेट अपना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही प्रेफरेंस होता है कि सबसे पहले वो जॉब करते हैं। तो जॉब में क्या क्या आता है कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं और साथ में दूसरी तरह की जॉब की तैयारी करते हैं, और प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें हाई प्रोफाइल जॉब होती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और पायलट बन सकते हैं। तो इस तरह की जॉब्स के लिए जो है लोग हाई प्रोफाइल जॉब के लिए जो पढ़ाई भी स्टडी करते हैं और उसके लिए एग्ज़ाम्स वगैरह की एक स्पेशल तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं, लोग अपने आप को थोड़ा सा एक जो ज़्यादातर मिडिल क्लास में या फिर उससे भी डाउन लोअर क्लास में लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की जॉब के लिए मतलब स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की लेवल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, 10वीं या 12th या मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके, और वो कोई ना कोई किसी भी तरह की जॉब पाने के लिए ट्राई करते हैं, या फिर 12th के बाद में कोई ऐसा कोर्स अपनाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, अपनी फैमिली लाइफ को चला सके, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जो है वो मेहनत कर सके। तो इस तरह के प्रोफेशन है। और साथ में कुछ प्रोफेशनल पर्सन जो कि जॉब नहीं करते बट वो प्रोफेशनल एक सिस्टम को अपनाते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं सिस्टम का ही नाम लूँगा, क्योंकि लोग किसी भी तरीके से अपने आप को रेगुलर कामयाब देखना चाहते हैं। एक ऐसे सिस्टम में काम करके वो अपने लिए एक बेहतरीन इनकम कमाना चाहते हैं जिससे उनके सपने और ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो प्रोफेशनल की तैयारी, जैसे कि लोग वकील, कोई बड़े वकील है उनके पास, वकील की शुरुआत में तैयारी करते हैं तो जॉब भी करते हैं, और फिर वो खुद का अपना प्रोफेशनल वकील का पेशा अपनाते हैं। तो उसके लिए उनको कोर्स करना पड़ता है, 4-5 साल कोर्स करते हैं, 5 साल का कोर्स होता है लोगों का। और डॉक्टर्स की डिग्री अलग अलग, जैसे कि कोई डेंटलिस्ट है, यानी कि कोई आइज़ के डॉक्टर हो सकते हैं, कोई सर्जन हो सकते हैं, कोई, तो उस तरीके के डॉक्टर्स की लोग तैयारी करते हैं। उसमें भी सालों साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उस तरह का टैलेंट अपने आप में क्रिएट करना पड़ता है ताकि उस तरह के प्रोफेशन में सफल हो पाएँ। और इन चीज़ों में पैसा भी बहुत लगता है। तो लोग इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर में भी कई साल का कोर्स होता है, तो वो भी जॉब की तैयारी करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो उनको कामयाब करने के लिए काम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड न केवल उनको अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह काम करता है, बल्कि समाज और पूरे संसार ये और पूरे अपने देश के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेतीबाड़ी करते हैं। तो उनके लिए फसलें उगाते हैं, उनके लिए फल फ्रूट और सब्जियां उगाते हैं। ये भी एक प्रोफेशन है। तो बहुत लोग जो छोटे किसान हैं वो छोटे स्केल पे काम करते हैं, और जो बड़े किसान हैं बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो ये एक प्रोफेशन है, ये भी एक सिस्टम है। इस सिस्टम पे भी लोग पैसे कमाते हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि लोग ज़्यादा कामयाबी कैसे पाते हैं, ज़्यादा कामयाबी पाते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। उससे पहले एक प्रोफेशन और है जिसकी मैं बात करूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कई कई सालों से काम करने के बावजूद भी उसमें जो है पैसे गंवा देते हैं।
यह मतलब कोई भी बंदा अगर चाहे, कोई व्यक्ति चाहे कि एकदम से एंट्री करके और बहुत सारा पैसा कमा लेगा, तो उसमें आपको पता है कि बहुत ही कम परसेंट कमाने को मिलता है, जबकि गंवाने का किसी भी टाइम पे ज़्यादा पैसा गंवा सकता है। तो स्टॉक मार्केट जो है सभी के लिए आसान नहीं है। इसमें भी सालों साल का अनुभव चाहिए होता है, जब जाके वह पैसे कमाना सीखता है। जबकि उसमें भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इतने सालों के बावजूद भी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो पैसे ज़्यादा एकदम से गंवा देते हैं। तो ये भी एक सिस्टम है, लोग पैसे कमाते हैं और सिस्टमेटिकली जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और तरीके से जो है उसमें पैसा अर्न करते हैं। ये बात अलग है कि हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं डिमेरिट होते हैं, उसमें लॉस भी होते हैं, उसकी कमियां भी होती हैं। तो ये एक सीखने का प्रोसेस है, अगर अच्छे तरीके से सीख के कोई काम किया जाए तो गलतियों के चांस कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, इंडिविजुअल बेस पे अपने क्लाइंट क्रिएट करते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि फ़ॉरेन में अगर देखा जाए तो 40 से 50% लोग इंश्योर्ड हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने व्हीकल को लेके, अपनी सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि हमारे इंडिया में इसका अभी बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन लोग सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि काम चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। तो सभी को अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। कभी इमरजेंसी में ऐसी कोई घटना घट जाए तो फैमिली को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो पीछे से एक अमाउंट अपने जाने के बाद रहता है जो उस पर काम किया जा सकता है। और कुछ टाइम जो है फैमिली उस पैसे से थोड़ा सर्वाइव कर पाए। तो तो ये प्रोफेशन भी। और मैंने बात की थी अभी बिजनेस की। बिजनेस ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ज़रिए लोग अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन बिजनेस क्या सभी लोग कर पाते हैं? सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। जबकि मिडिल क्लास में भी 3 क्लास होती हैं, लो मिडल, हाई मिडल मिडल और हाई मिडल। तो अब इसमें बहुत सारे सभी लोग लगभग पैसा कमाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जो लोग पैसा इतना ज़्यादा कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में घूमते हैं, वो कैसे पैसा कमाते हैं, किस तरह की लाइफ को जी पाते हैं। तो ये हक तो नेचर ने, प्रकृति ने, संसार ने सभी को दिया है। और समय समय पे ऐसी कुछ क्रांतिकारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को ऊपर उठाया है। बहुत सारे लोग जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास में बिलोंग करते रहे हैं और उन्होंने अपनी सोच को बड़ा करके और उस पर काम करना शुरू किया है, छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू किया, उसके बाद बड़े रिस्क लिए और उसके बाद उनकी लाइफ स्टेबल हो गई है और वो अपने एक वर्क को चेंज कर चुके हैं। तो लोअर से मिडल, मिडल से हाई क्लास में जा चुके हैं और मिडल से हाई क्लास के लिए लोगों की भागदौड़ सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देखोगे मेजोरिटी पीपल ज़्यादातर जो प्रोफेशन में काम करते हैं और वो चाहते हैं उनकी लाइफ में चेंज आ जाए। अब जॉब करते करते जब उनकी अपनी पिछली पीढ़ी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज नहीं आया तो उनकी लाइफ में चेंज कैसे आ सकता है? उनको लगता है कि जॉब चेंज करने से लाइफ में बड़ा चेंज आ जाएगा। जॉब चेंज करने से लाइफ में बड़ा चेंज नहीं आएगा। वो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे सिस्टम को अपनाए और अपने प्रोफेशन के साथ में उसको करे तो शायद एक चेंज आज नहीं तो लेकिन कल जरूर आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली उन्हीं के लिए यह बात है। तो हम आगे बात करेंगे इस तरह के सिस्टम की। तो इस तरह के सिस्टम में जो मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम में बिजनेस में लोग काम करते हैं उनको एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और जो उनके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल है और साथ में नॉलेज और अनुभव अवेलेबल है तो तभी वो उस चीज़ को परिणाम दे पाते हैं। और शुरुआत में आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो शुरुआत में पैसा नहीं कमाते हैं, शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में कुछ सालों बाद उम्मीद करते हैं कि वहाँ से वो कुछ बेनिफिट रिटर्न ले पाएंगे। तो हमारे मेजोरिटी पीपल में ये होता है, कोई काम शुरू करते हैं उनको चाहिए कि एक महीने में उनको सैलरी मिल जाता है, तो कोई काम शुरू करें अगर पार्ट टाइम में तो उनको लगता है कि जो वह सिस्टम जो है उनको जल्दी से पैसा दे और अमीर बना दे। जबकि ऐसा नहीं, उनको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आ पाएंगे। और जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत में मैंने बात की कि जिस सिस्टम की हम बात करेंगे, मैंने उस सिस्टम से लगभग 2.5 लाख रुपया मात्र 3 महीने के अंदर कमाया। 80-85 हज़ार रुपये की लगभग एवरेज रही है, मैंने 40 हज़ार रुपये कमाया। लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करूँ मैं, स्टार्टिंग में मैंने पहले मंथ की इनकम उससे 500 ही रुपया ली थी। लेकिन वो इनकम कैसे पहुँची और लगभग 3 से 4 साल की मेहनत के बाद में जब वह रिजल्ट आया तब हम ज़्यादा इनकम लेने लगे थे। वो एक अलग बात थी कि कोरोना के टाइम पे वो चीज़ें बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और वो इनकम जो है डाउन गई और बहुत सारे कामों में कोरोना जैसी प्रॉब्लम के साथ में जो है बिजनेस और काम जो है सफ़र किए वह उस तरीके से नहीं चल पाए जैसे पहले चल रहे थे।
तो उसकी हम बात करेंगे। वह सिस्टम जो है आपके साथ भी इस तरह के परिणाम दे सकता है और मुझे विश्वास है, इसलिए मैं सिस्टम में लगातार काम कर रहा हूँ। और उसके बाद दोबारा मेरे को प्रोफेशन जॉब में आना पड़ा और कंटिन्यू फिर जॉब के साथ में सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो प्रोफेशनली हम बात कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। तो यह भी एक अच्छा वो है, लेकिन इसमें भी पूंजी लगती है। कोई होलसेलर का काम करता है, उसमें एक पूंजी लगती है, बहुत सारा समय देना पड़ता है। रिटेलर का काम करना पड़ता है, तो रिटेलर में भी एक पूंजी लगती है और समय देना पड़ता है। तो ये प्रोफेशन है, एक सिस्टम है। अगर आप एक अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं तो आपको एक स्टेबल स्थायी इनकम आने लगती है और आपका जो काम है बहुत ही एक रेगुलर इनकम आपको देने लगता है और आपके सपनों को एक अच्छी तरीके से पूरा करने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकती है कि अगर वो चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड हैं तो फिर आपको टाइम की फ्रीडम नहीं मिलती है। टाइम की फ्रीडम लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाखों करोड़ रुपए कमाएं और आप पूरी लाइफ एक ही चीज़ पे मतलब अपने आप को बॉन्ड करके रखें और आपको समय ना हो आपके पास में, तो उस पैसे का एंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम हो जिसके ज़रिए आप पैसा भी साथ में आए और साथ में आपको पैसा कमाने को एंजॉय करने के लिए आपको समय भी हो, अपनी फैमिली को समय देने के लिए भी आपके पास समय हो। तो मैं बात करूंगा जैसे कि एक प्रोफेशन ऐसा भी है जैसे जो प्रमोशन का ही काम करता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं बनाता और कोई उनके पास अपना कोई पर्सनल नेटवर्क नहीं है, बट वो प्रमोशन का काम करते हैं। आज उनका ब्रांड नाम वैल्यू है, उनका ब्रांड के ऊपर जो है लोग उनके पास से प्रोडक्ट खरीदते हैं, जबकि उनका अपना कोई ब्रांड नहीं है उसमें। जैसे मैं बात करूं जैसे कि अमेजोन है, स्नैपडील है, इस तरह के जो सिस्टम है वह सिस्टम लोगों को उनकी साइट पे जाकर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस प्रोफेशन में आप देखेंगे तो क्या आप जानते हैं कि अमेजोन का मालिक का वर्ल्ड के नंबर 1 धनी आदमियों में नाम आ चुका है। तो प्रोफेशनल वर्क में लोग मतलब खुद की ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन वो प्रमोशन का काम करते हैं, मीडियोकर का काम करते हैं। वह एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनके साथ डील करती है कि भाई हम इतने पैसे में आपको ये प्रोडक्ट देंगे और आप हमारा प्रोडक्ट जो है आगे पब्लिक तक पहुंचाइए। और पब्लिक उनके पास में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पहले से धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है और लोग उनके प्रोडक्ट को उनकी साइट पे देखते हैं। तो इस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है और 20 का एक कमीशन जो है इन साइट को मिल जाता है और उसमें काम करने वालों को वह डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट भी सेल हो जाते हैं। तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट किसी न किसी माध्यम से सेल हो। तो ये एक सिस्टम है और बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा है। और आगे हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि इनके मालिक अमीर हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन में जहाँ पैसा भी नहीं लग रहा है, सिर्फ एक प्रमोशन के लिए जो खर्चा कर रहे हैं उसके बाद एक अच्छा अमाउंट कमाने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी इसके तरीके से मिलता है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। यह प्रोफेशन भी बहुत सारे लोगों को अमीर बना रहा है। बहुत सारे लोगों की अपनी खुद की ऐसी साइट है, अमेजोन जैसी इतनी पॉपुलर तो नहीं है तो, लेकिन छोटे लेवल पे जो है साइट है और वो अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से उठा के उस पर सेल करते हैं, तो उनको प्रमोशन का पैसा मिलता है। और आप देखो कि आज ऑनलाइन जो है बहुत सारे काम जो है आपके अकाउंट खुल जाते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं, पैसा किसी अकाउंट में डाल सकते हैं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। आज वो पहले वाली बातें नहीं है कि आप मॉल पे जाके ही सामान खरीदेंगे और तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आज आप देखते हैं सिटी मॉल जैसी साइट से भी लोग वेबसाइट पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके उनके घर के आसपास कोई दुकान होती है और वही प्रोडक्ट वो उनसे मंगवा लेते हैं और वहाँ से उनको 5-10% सस्ता भी मिलता है। तो नई चीज़ों को अपनाना समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम जो है बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ जाएंगे। तो बात करते हैं इसको ठीक से समझने के लिए, जो सिस्टम है समझने के लिए हम अगर हम बात करें जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, इस सिस्टम को समझने के लिए लगभग 100 साल पुराना यह सिस्टम है। 1886 में यह सिस्टम स्टार्ट हुआ था डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, थोड़ा सा व्यू मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई रिटेलर या कोई होलसेलर या CF&D या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या एडवर्टाइजमेंट सिस्टम ये सब नहीं होता है, बट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा और प्रोडक्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को जो है डायरेक्ट सेल बोलते हैं, डायरेक्ट सेलर। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यह 1886 में स्टार्ट हुआ था और आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई
डायरेक्ट सेलिंग के लोग पे तो लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, या मेंबर बनाने का सिस्टम है, धंधा है, ये सब चीज़ें। ये बात वही लोग कर सकते हैं जिनको नॉलेज इतना ज़्यादा इस लेवल पे नहीं है, और अगर उसके बारे में बारीक से नॉलेज लेंगे तो आप ये देखिए, सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सभी की सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी भी अकाउंटेंट का पैसा, किसी स्टोर में जो वर्कर काम करते हैं, या मार्केटिंग का पैसा, मार्केटिंग करने वाले पर्सन हैं, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का पैसा, वो सभी पैसा सेल डिपार्टमेंट से ही आता है। यानी कि जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वहीं से इन सब का पैसा मतलब निकलता है, और वो सेल को अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की हम आगे बात करेंगे। तो 1986 में मैंने बात की, 1968 में अमेरिका में एमवे नाम की कंपनी लॉन्च हुई थी। आज आप देखोगे ये जो सिस्टम है, लगभग कई हज़ार कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं। हमारे इंडिया की बात करते हैं, हमारे इंडिया में लगभग 1996 में सिस्टम की स्टार्ट हुई, तो जिसमें कि एमवे और मोदी केयर जो कि अपनी इंडियन कंपनी है, इन्होंने स्टार्ट की 1995-96 के आसपास में। और आज हमारी उसके बाद में बहुत सारी कंपनियों ने स्टार्ट किया। लगभग 450 कंपनियों का नाम कंज्यूमर अफेयर लिस्ट में दर्ज किया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई, जैसे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोगों को ठगने के लिए अपने किसी किसी नाम से कंपनियों के नाम रखे और लोगों को ठगना शुरू कर दिया। बहुत सारी कंपनियों के पास तो अपने खुद के प्रोडक्ट भी नहीं थे, और उन्होंने मनी सर्कुलेशन के जरिए जो है लोगों को ठगना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या आवश्यकता थी, गवर्नमेंट की आवश्यकता थी उसमें इंटरफेयर करने की, कि ऐसी कुछ जो इलीगल कंपनियां हैं इनको दूर किया जाए, और जो बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, लीगली तरीके से काम कर रही हैं, उनका जो प्रोडक्ट सेल का एक जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को भी जाता है, और गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए करती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको लगा कि ऐसी कंपनियों पे जो है मतलब उनको बंद करना चाहिए कैसे भी कानून बना के। तो गवर्नमेंट ने 2016 में इसके लिए गाइडलाइन बनाई, और गाइडलाइन बनाने के बाद बहुत सारी कंपनियां, जो कंपनियों को लगा कि अब यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना बड़ा मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने उन पे सख्ती दिखाई, और उन में से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई है। तो जो ऐसी कुछ कंपनियां थी जो कोई भी रेट प्राइस रख के किसी भी प्रोडक्ट के और उनको सेल करती थी, लोगों को ठगते थे, और वो अचीवमेंट और इन सब चीज़ों के नाम पे वो अपने धंधे को चलाते थे, ऐसी कुछ कंपनियां भी जो है बंद हो चुकी हैं। आज उनमें से बहुत सारी छटनी हो चुकी है। कुछ लीगल कंपनियां अच्छे से काम करती थी, लेकिन ऐसे कुछ रूल्स आने के बाद में जो कंपनियां दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करके और रिटेलिंग ऐसे करते थे, तो वो भी कंपनियों ने अपने रूल्स को चेंज किया है। मैक्सिमम प्रोडक्ट उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके शुरुआत करने की शुरू की है। तो 1996-95 से ये शुरुआत हुई अपने इंडिया में, और लगभग और भी कुछ कंपनियां अच्छी जो पॉपुलर कंपनियां बाद में आई, जैसे कि आरसीएम है और वेस्टीज है, और नेटसर्प एक ऐसी कंपनी जिसने स्टार्टिंग में 2000 से ही काम करना शुरू किया, और 2000 से लेकर स्टार्टिंग में उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट पे ध्यान दिया। उसके बाद पब्लिक पे ज़्यादा अपना प्रचार, यानी पब्लिक पे साथ काम करना शुरू किया बाद में ज़्यादा। लेकिन शुरुआत में जो वह प्रोडक्ट अपने लेके आई, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेके आई, और धीरे धीरे उनके पास प्रोडक्ट बेस कम था। बहुत सारी पहले जो कंपनियां थी उन्होंने अदर कंपनियों से अपने प्रोडक्ट बनवा के और अपने खुद रिटेलिंग करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। लेकिन इन्होंने इनकी जो खास बात थी, इनकी खास बात थी कि इन्होंने खुद अपने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसमें एक तो अगर दूसरे से प्रोडक्ट बनवाएंगे तो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और कंज्यूमर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया और उसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने पे काम किया, क्योंकि अगर हम दूसरे से प्रोडक्ट बनवाएंगे तो दूसरे पे प्रोडक्ट बनवाने का कोई एक ट्रस्ट हमें रखना पड़ेगा कि हाँ उसमें कोई तरह की खामियां ना हो। तो और इनकी अपनी खुद की लैब हैं, उस पर सारे प्रोडक्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च होता है। तो मैंने आपसे बात की अभी गाइडलाइंस की, 2016 में गाइडलाइन आई और 2021 में जो है कानून बने। अब इस पे काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ठगी हो चुकी है। ऐसी कुछ लीगल अच्छी कंपनियों में भी बहुत सारे लीडर्स अपने अपने रूल्स अपना के, जबकि वो गवर्नमेंट मतलब कंपनियों के अपने कुछ सिस्टम नहीं होते हैं, वो अपने पर्सनल सिस्टम अपनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी कंपनियों में भी ठगी हुई है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट को लेके, अचीवमेंट के नाम को लेके कि भाई आपका ये अचीवमेंट आ जाएगा, ये दिखोगे आप, ये लेवल आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके जो है लोग जो है अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके और बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट परचेज करके
और वो उनका पैसा जो है मतलब ख़राब हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में लोग, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ के प्रति नेगेटिव हैं। वो जो लीडर्स हैं वो दिखाते हैं कि भाई हम इतने कामयाब हो चुके हैं। बहुत सारे, अगर उनकी वजह से आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो नाकामयाब हुए हैं, ऐसे लोग जो उनकी गलत नीतियों की वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे और समय को बर्बाद किया है। तो यह एक सोचने वाली बात है। बहुत अच्छी अच्छी मैंने स्टार्टिंग में जब कंपनी आई थी अपने इंडिया में, जैसे मैं नाम भी ले चुका हूँ, तो मैंने उसमें भी काम किया, 2 साल काम किया। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम करते हुए लीडर्स की वजह से दिक्कत आई उनको। जैसे कि उनको लगा कि भाई एक लेग में उनका बढ़िया काम चल रहा है, तो अब वहाँ के जो टीम पर्सन है उन पे क्यों ध्यान दे, जो नई लेग है उन पे काम करना चाहिए। और उन पुरानी लेग को जो है उन्होंने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप हमारे वहाँ से छोड़ के और नई लेग में आ जाए, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे टाइम देने के लिए समय नहीं है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लीडरों के पर्सनल सिस्टम में पर्सनल तरीके से आती है, तो वो समय नहीं दे पाते और इस तरह की नीतियाँ अपनाते हैं। तो जिसको काम करना है, जिसको खुद तो काम करना पड़ेगा, सोचे कि भाई अप्लाई नहीं आपकी मदद करे ये सब चीज़ों के लिए, खुद काम करना पड़ेगा। और ऐसे छोड़ छोड़ के कल को वो दूसरी लेग से तीसरी चौथी पाँचवीं लेग पे ध्यान देगा, तो फिर वहाँ पे उन टीम के साथ में कैसे काम हो पाएगा। तो हर बार अगर जो अपनी आईडी को छोड़ के नई आईडी उनके हिसाब से अगर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आई थिंक ये नीतियाँ किसी के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आई। और उसके बाद एक हमारे नियर डियर थे उस टाइम पे, वहाँ काम करते थे, दूसरी कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने हमारे को बताया कि भैया चलो, जो अपने इंडिया में लॉन्च हुई थी एम नाम से कंपनी, और उन्होंने मैं बताया कि यहाँ पे काम करते हैं, चलो ठीक है। एक ऐसे नाम से कंपनी आई थी, वहाँ पे काम करते हैं, चलो जी यहाँ काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में अनुभव नहीं था और हमने अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ में काम किया और एक अच्छे लेवल को अचीव किया। और कहीं ना कहीं वो लेवल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं थी, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था, कहीं ना कहीं खरीदारी को लेके जो है उस पर लोग काम करते थे। और उस कंडीशन में लेवल अचीवमेंट तो हो जाते थे, लेकिन जब पैसा नहीं आता था रेगुलर, तो वहाँ डिमोटिवेशन मिलता था। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी में काम कर रहा था, तो उस कंडीशन में अच्छा अनुभव हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सोचा था कि ये कंपनी मैं नहीं छोड़ूंगा और कंटिन्यू काम करता रहूँगा। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे गलत नीतियाँ, गलत चीज़ें कॉपी हो रही हैं, तो सिस्टमेटिकली ऊपर से ही वो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है। तो आई थिंक काम करना बड़ा मुश्किल है। और आप देखोगे कई सालों से मैं देख पा रहा था, सालों से उनके वही लेवल थे, बेसिक चीज़ें वो नहीं सिखा रहे थे जो उनके लिए ज़रूरी है। कोई भी नया पर्सन आए, उसको अगर सिर्फ सामान प्रोडक्ट परचेज करने की ज़रूरत है, सामान ही परचेज करे, और उनको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत में, आइए आप मीटिंग में आइए, आप हमारे डायमंड हैं, आप ये हैं वो हैं, उनको फोर्स किया जाता है नेसेसरी। तो जो लोग काम कर सकते हैं उनको सीखने की ज़रूरत है, टाइमली सिस्टमेटिकली उनको सिस्टम को अपना के काम करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें डुप्लीकेट नहीं हो सकती वो नई चीज़ें अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग, बड़े लीडर्स भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ गलत नीतियों को अपना के अपनी अचीवमेंट या टीम की अचीवमेंट कराई है। तो वो जो चीज़ें हैं वो कुछ टेम्परेरी चीज़ों को लेके वो सही हो सकती हैं, लेकिन परमानेंटली वो चीज़ें सही नहीं है और सभी के लिए सही नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग के साथ जो है गलत होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पॉजिटिव थे तो सिस्टमेटिकली हम दूसरे सिस्टम को अपना लिया। अब जैसे कि हम नेटसप में काम कर रहे हैं, तो नेटसप में काम कर रहे हैं हम तरीके से, अनुभव के अनुसार जो चीज़ें यहाँ पे कंपनी एक सिस्टम भी बनाती है जहाँ कोई व्यक्ति चाहे तो उस सिस्टम को यानी फास्ट ट्रैक पे आगे काम कर सकता है। उसको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मैं इतने प्रोडक्ट परचेज करूँगा तो ये मेरा लेवल आ जाएगा। बट उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतने प्रोडक्ट जो है ये अगर मैं सेल करता हूँ, मेरा इसमें रिवार्ड बढ़ेगा, अचीवमेंट बढ़ेगा, टू ट्रेवल्स का मेरे को अचीवमेंट मिलेगा, और साथ में मेरा इंसेंटिव बढ़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें अलग से इंसेंटिव के वो हैं। तो वो अगर देखेगा कि मैं इतना अगर मैं सेल करता हूँ, खरीद करता हूँ, तो मेरे को इतना इनकम आएगा, वेल एंड गुड। बट अगर उनको लगता है वो सेल नहीं कर सकते हैं, वो उनको लगता है, तो फिर उनको थोड़ा सा जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ जाते हैं, थोड़े उस लेवल पे काम करना चाहिए जितना वो कर सकते हैं, और अपनी स्किल्स को बढ़ा के, अपने सेल्स टारगेट को, सिस्टम को बढ़ा के वो चीज़ें वो काम कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, गाइडलाइंस की बात कर रहे थे। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो तरीके से सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रही थी, और गवर्नमेंट के रूल्स आने के बाद में वो ख़त्म हो गई। पहले बिजनेस में जो क्रांतिकारी परिवर्तन बात करते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो हम बिजनेस की बात कर रहे थे कि भाई कैसे क्रांतिकारी ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि जिसकी वजह से
एक सिस्टम ने बिजनेस करने के सिस्टम को बदल दिया। तो उसके बारे में बात करेंगे। वह सिस्टम है, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनका बड़ा रिस्क उसके साथ जुड़ा होता। प्रमोशन वाले का तो कुछ भी नहीं जुड़ा होता। कोई प्रोडक्ट उसके किसी कंपनी के पास नहीं है तो दूसरी कंपनी का प्रमोशन कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से काम किया उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। फ्रेंचाइजी सिस्टम, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को समझने के लिए आपको फ्रेंचाइजी सिस्टम को समझना पड़ेगा। और ये क्रांतिकारी ऐसा निर्णय आया कि लोगों, जैसे मैं आपको नाम बताऊं कि जैसे कि मैकडोनाल्ड जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ और वहाँ से स्टार्ट हो गया, आज लगभग मैकडोनाल्ड की 40,000 आउटलेट हैं। तो अब ऐसा हुआ क्योंकि जो मालिक था उसका, तो रेक्रॉक, उसने सोचा कि भाई मैं जो मेरे सिस्टम में यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, तो सभी लोग दूर दूर नहीं आ सकते हैं, तो ये दूर दूर से नहीं आ सकते हैं रेगुलर, तो मैं क्या करूँ, अलग अलग एरिया में, हर शहर में, हर सिटी में, हर कंट्री में जो है मेरे आउटलेट हों, तो वहाँ से वो लोग सेम जो फिलोसफी, सेम जो रेसिपी के दौरान में जो चीज़ें उसके इडली डोसा जो भी बर्गर वगैरह जो बनाती है मैकडोनाल्ड, तो सेम उनको टेस्ट मिले, उनको उतना ही मज़ा आए। तो उस तरीके से ऐसे ही आउटलेट अलग अलग जगह पे होने चाहिए। शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने उसकी इस सिस्टम को नहीं अपनाया, बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपनाना शुरू किया, तो उनके आउटलेट बढ़ते चले गए। आप सोचिए, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया और वहाँ से लाइसेंस फीस उनको देनी पड़ी, और उसके बाद वो 10-10, 12-12 घंटे, 24 घंटे की भी सर्विस देते हैं ऐसे मेट्रो सिटी में बैठ के। तो उनसे उसको जो रैक थे उनको एक रेगुलर रॉयल्टी इनकम आना शुरू हुई। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन 40,000 आउटलेट से अगर हम बात करें तो कितनी रॉयल्टी कितने बड़े अमाउंट के रूप में उनको जाती है, यानी कि उनकी फैमिली को जाती है। तो इसी तरीके से आज हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें एक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की तरह काम करती हैं, जैसे कि टाटा, बाटा, एलजी, पतंजलि, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं। और मैं जैसे कि बात करूँ, यहाँ पे मैं कस्टमर बेस की बात कर रहा था, तो आप देखिए योगा सिखाते सिखाते पतंजलि के जो मालिक हैं बाबा रामदेव जी, तो उन्होंने योगा सिखाते सिखाते कैसे कंज्यूमर्स को, यानी कि घर में घुस गए हुए, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट अपने सभी घरों में पहुंचा पाए। तो ये इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कंज्यूमर बेस से जो व्यक्ति जुड़ता है, जो अपने कारोबार को जोड़ता है, वह धनी बन जाता है। तो योगा सिखाते सिखाते पतंजलि जी, बाबा जी भी जो है अमीर हो गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, हमारे देश में एक क्रांतिकारी काम किया उन्होंने। तो हमारे, अगर हम इंडिया में बात करें कंज्यूमर बेस में, जैसे पहले टाटा ट्रक बनाती थी, ट्रक बनाते बनाते उन्होंने छोटे छोटे स्केल पे काम करना शुरू किया। आज टाटा नमक जो है, चाय, टाटा चाय, और टाटा और भी अलग अलग जो किचन के जो फूड हैं, मतलब किचन से रिलेटेड जो सामग्री है, वो टाटा जो है सेल करती है। तो उन्होंने देखा कि ट्रक हो सकता है सभी लोग ना ले पाएँ, लेकिन टाटा नमक, टाटा चाय, ये सब चीज़ें तो हर घर में जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 140 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है, तो वो 140 करोड़ लोग जो है थोड़ा थोड़ा सामान भी लेंगे तो उनका करोड़ों का टर्नओवर होगा। करोड़ों का टर्नओवर से वो लोग, जो ये कंपनियां हैं, जो कितना प्रॉफिट कमाएंगी। तो आप समझिए कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, वो कंज्यूमर बेस है। ये जो मैंने प्रमोशन की बात की थी आपसे, प्रमोशन में वो लोग क्या करते हैं, वो करोड़ों लोगों का उनके पास नेटवर्क है, और वो किसी न किसी किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट इसके माध्यम, साइट के माध्यम से लोगों को प्रमोट करते हैं। वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी साइट पे, और लोग उनको खरीदते हैं, और उनको एक बढ़िया अच्छा अमाउंट उनको प्रॉफिट के रूप में जाता है। तो इसी तरीके से मैंने बात की कि भाई अपने इंडिया में भी फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है ये काम कर रहा है और करता जा रहा है। और अगर बात करते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है सिस्टम, तो फिर सभी क्यों नहीं करते हैं? तो इसकी वजह है, सभी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पूंजी की ज़रूरत होती है। एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पूंजी की ज़रूरत होती है, और जब सबके लिए ये आसान बात नहीं है। और इसकी एक लाइसेंस फीस लेनी पड़ती है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो सभी के लिए पॉसिबल बात नहीं है। दूसरा कि जो इसकी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो बढ़ाने का काम सिर्फ मतलब उस ओनर के पास ही होता है, वह ही सेफ है। अगर उसके आउटलेट 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 2000, 5000, 4000, जो जितने भी हैं, तो उसमें वो सेफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको इनकम आएगी। बट जिन्होंने आउटलेट ले रखे हैं, उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर सके।
तो इस तरीके से सभी लोग सेफ नहीं है, सभी लोग नहीं कर सकते, एक मतलब अच्छे अमाउंट की उसमें ज़रूरत होती है। ये कारण है फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी सभी के लिए काम नहीं करता है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इस फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही उसमें यूज किया गया है, लेकिन उससे 2 कदम आगे है। 2 कदम आगे कैसे है, जैसे कि लोग इसमें सिस्टम में आते हैं तो उसमें कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, यानी कोई व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकता है। 18 साल से व्यक्ति कोई भी ज़्यादा है तो वो इसमें एंट्री कर सकता है, उसमें कोई उसको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। उसके बाद में उसमें कोई पूंजी अलग से नहीं लगती है कि आपको बहुत बड़े जो प्रोडक्ट के स्टॉक की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपकी पूंजी इन्वेस्टमेंट होगी। रजिस्ट्रेशन फीस 0 है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंचाइजी आगे बढ़ाने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बिजनेस में आया है वह अपना नेटवर्क बना सकता है, और जिनको वह लेके आए उनके पास भी सेम पावर होती है, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। कोई व्यक्ति 10 लोगों को इसमें नेटवर्क में लेके आता है, 10 के पास पावर है, तो वो 10 लोग के जरिए अगर 10 लोग और आते हैं, 100 लोग हो जाते हैं, तो वो जो पहले व्यक्ति आया था उसके नेटवर्क में 110 व्यक्ति, और खुद को मिला 111 व्यक्ति हो जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीका है इसमें, आप अपना नेटवर्क बढ़ा के और बिना पूंजी के। अब बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि भाई अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उस तरह की कैटेगरी में उन्होंने काम नहीं किया होता है, जॉब वाली कैटेगरी में काम किया होता है। जो प्रोफेशनली कोई सेल पे काम करता है उनके लिए थोड़ी ये चीज़ें आसान हो सकती हैं। लेकिन आप ये देखिए, अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप एक जॉब से ही सेटिस्फाइड हैं और आप कुछ और करने की सोच नहीं रहे हैं। और आप, मैंने आपको थोड़े एग्जांपल भी दिए आपको, जो लोग प्रमोशन करते हैं किसी न किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट कमाते हैं। अब किसी को प्रमोशन करना कोई गलत बात तो नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें और दूसरों को बताएं, और आप कोई ऐसा सिस्टम में काम करें और उनको, आपको लगता है कि भाई कोई और अगर मेरे सिस्टम में आए तो उनको भी लाभ होगा, और आपको उनके एंट्री करने के बाद वो काम करते हैं तो आपको भी उनका लाभ होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो मेंबर बनाना पड़ता है। भाई मेंबर बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता। आप जॉब ना करें तो कोई ना कोई तो दुकान या शॉप या रेडी कोई ना कोई तो आप काम करेंगे ही ना, और वहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई ना कोई क्लाइंट कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो नेटवर्क है, उसमें कुछ लोग कंज्यूमर बनेंगे, कुछ लोग आपके साथ में मिलके नेटवर्क बनाएंगे। तो वो लंबे टाइम तक, शुरुआत में कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सेल होती है तो थोड़ा सा नेटवर्क में कम अमाउंट बढ़ता है, बट एक समय आता है जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है और सेल ज़्यादा होने लगती है तो आपको ज़्यादा अमाउंट आता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस, धैर्य के साथ में काम करना पड़ता है। वो आपके लिए लकीली अगर आप हैं तो 3 से 5 साल में भी हो सकता है, और थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है। अगर सिस्टमेटिकली आपने तरीके से काम किया है तो एक दिन आपका बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार होता है, और वो लोग भी सेम डुप्लीकेशन करते हैं, आपकी तरह सीखते हैं और लगातार काम करते हैं, तो आपको एक बहुत बढ़िया इनकम रेगुलर आने लगती है। शुरुआत में आपके एफर्ट से आती है, बाद में आपके नेटवर्क के एफर्ट से आपको इनकम आती है। तो ये एक सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया इसमें पूंजी नहीं लगती है, कोई रिस्क नहीं है। जब पूंजी नहीं लगती है तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको 0 है। फाइनेंस, फ्रेंचाइजी आगे बढ़ाने का एक सिस्टम है, इसलिए हर व्यक्ति नेटवर्क बढ़ाकर अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कर सकता है। और यह पावरफुल कैसे है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह कंज्यूमर का समूह है। आप देखते हैं कि आज 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, अगर मान के चलिए कि 2000 की खरीदारी ही करते हैं, तो देखिए कितना अमाउंट उन घरों में यूज होने के बाद में उस प्रोडक्ट का कितना अमाउंट का टर्नओवर होता है। तो ऐसे अमाउंट के टर्नओवर के लिए आज बहुत सारी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि और बहुत सारी कंपनियां जो है अपने अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे लोगों के घर में उनके प्रोडक्ट जा सके तो उस पर काम कर रही हैं। तो उस प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, और बहुत सारे सेल्स टीम अलग से है जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कहीं कहीं गाड़ियों से लाने ले जाने का। उस पर लोग कितना, सभी को पैसा कमाने को मिलता है। लेकिन वो आता कहाँ से है? आता वहीं से है कि एक आम ग्राहक, आम कंज्यूमर जो है दुकान से अपने लिए सामान खरीदता है या फिर ऑनलाइन मंगवाता है। उस खरीदने पे ही उस कॉस्ट के साथ में सभी का प्रॉफिट जुड़ा होता है। तो अब मान के चलिए कि भाई ये जो टर्नओवर है, इस टर्नओवर में बहुत सारी कंपनियां अगर काम कर रही हैं, तो अगर आप इन्वॉल्व होते हैं एक प्रमोशन के तौर पे किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, और वहाँ पे आप खुद की खरीदारी करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट के रूप में पाते हैं, और आपको ओरिजिनल कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो प्रोडक्ट है आपको, यानी मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, उसमें आपको हो सकता है कोई प्रोडक्ट अच्छे ब्रांड का डुप्लीकेट मिल जाए। पैसे तो आप पूरा दे के आए हैं, लेकिन आपके घर में प्रोडक्ट नकली आ गया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे?
लेकिन यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली एक आपको सिस्टम मिलता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डायरेक्ट कंपनी के द्वारा आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे मिलावटी या नकली होने की संभावना खत्म हो जाती है डायरेक्ट सिस्टम में। तो इस तरीके से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। हाँ, हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्टों की कॉस्ट उतनी रखी जाती है। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों ने मतलब प्रोडक्ट की उतनी कॉस्ट रखी है। अब उसमें क्या केमिकल्स है आप कभी स्टडी नहीं करते हैं। आप जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, उसमें रैपर पे आप देखते नहीं कि उसके अंदर क्या मिलाया हुआ है। आप देखें एक बार कि उसके अंदर क्या है, किस तरह के केमिकल्स हैं या आपके लिए कितने सेफ हैं। वो आप जब चेहरे पे उस साबुन को लगाते हैं तो आपकी जो ऑयली सिस्टम है आपका वो मतलब ख़त्म हो जाता है उस तरीके से। और रेगुलर यूज़ करते हैं आपकी पेस्ट, जब आप कोई पेस्ट रेगुलर मार्केट से कर रहे हैं और आपको लगता है कि फिर भी आपके दांतों मसूड़ों में प्रॉब्लम आ गई है और आप रेगुलर पेस्ट करने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आ गई, तो कहीं ना कहीं तो पेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपको क्या लगता है? आपको रेगुलर कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके दांतों मसूड़ों में प्रॉब्लम आ गई है। तो इसी करके जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट बहुत ही तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें वो कंटेंट डाले जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छे होते हैं। तो उस अच्छे जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो आपकी उन प्रोडक्ट की थोड़ी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो आप अगर उनको रिलेट करते हैं मार्केट के प्रोडक्टों से, तो वो मार्केट के प्रोडक्ट के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते हैं उनको। और आप अगर किसी सेलिब्रिटी को उनकी प्रमोशन के लिए देखते हैं तो सेलिब्रिटी का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब शाहरुख खान या किसी और अच्छे सेलिब्रिटी ने किसी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया तो क्या वो अपने घर में उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करता हुआ? नहीं, हो सकता है वो बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल अदर कंट्री के प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि वो आम लोगों के खरीदने की बस की बात नहीं है या नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें आसान है। लेकिन किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमाते हैं, आपको बताने का जरिया है, तो वो टीवी फ़ोन के माध्यम से या कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपको पता लगता था, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा सेफ़ है प्रोडक्ट। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से बनाए जाते हैं। उनके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालने के बाद उनकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट के रूप में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये खास बात है कि आप जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं मैक्सिमम। और अगर किसी प्रोडक्ट पे कुछ रेड निशान दिखाया गया तो उसमें बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ डली हुई है, तो उसकी वजह से आप समझ सकें कि भाई उसमें उस तरह का ये केमिकल है। तो और डायरेक्ट सेलिंग में आप किस तरह के लाभ ले सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग की मैंने बात की। अब मैंने बात की कि भाई एक तो आम ट्रेडिशनल मार्केट से कैसे बेहतर है, फ्रेंचाइजी से कैसे बेहतर है कि मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग जो फ्रेंचाइजी से बेहतर है इसलिए क्योंकि उसमें अमाउंट ज़्यादा नहीं लगता, हर व्यक्ति कर सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, अपनी ज़रूरत का प्रोडक्ट आप 1-2 महीने का इकट्ठा मंगवा सकते हैं। और उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो आगे दूसरों को इसमें बता के अपनी टीम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इस काम के लिए आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई मान रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मान रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका बताना तो आपका काम है। टीवी पे इतनी सारी ऐड दिखाई जाती हैं, फ़ोन पे कोई ना कोई सीरियल या वीडियो देखने के दौरान में आपको ऐड आ जाती है, तो कितने लोग देखते हैं, कितने लोग उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको कोई जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं उनको कोई परेशानी, उनका जरिया है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आप वो एडवर्टाइजमेंट बीच में देख पाए और उनको पता लगे आपको उनके बारे में, और वो चीज़ आप खरीद पाएँ। तो किसी के न खरीदने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप किसी को बताते हैं तो आपको भी परेशानी होना चाहिए अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो। हो सकता है आज ना करे, आगे जाके कर ले। आज उसको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, हो सकता है आगे जाके उसको ज़रूरत महसूस हो जाए। तो आप अपना काम करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, अपने लिए खरीदते रहिए, लोगों को बताते रहिए, अपने लिए खरीदते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपका नेटवर्क भी बड़ा होगा, आपकी सेल भी ज़्यादा होगी और एक आपको अच्छी इनकम रेगुलर यहाँ से होने लग जाएगी। तो और मैंने बात क्या करनी है आपसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही शुद्ध होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं। और आप किस तरह के उसके लाभ ले सकते हैं? आप प्रोडक्ट सेल करके एफिलिएट का लाभ ले सकते हैं। अमेजोन में बहुत सारे व्यक्ति एक जॉब की तरीके से अपने आप को अप्लाई करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। वो अपनी खुद की अपने एक साइट बनाते हैं, वहाँ पे जाके अमेजोन के प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोशन करते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करके और साइट से खरीदना चाहता है तो वो अमेजोन की साइट पर चला जाता है और वहाँ से उसको एक कमीशन एफिलिएट के रूप में उस व्यक्ति को आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन या ऑफलाइन एक अच्छा पैसा बना सकते हैं।
तो दूसरा पैसा आप नेटवर्क बना के बना सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के लाभ की, क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है। तो नेटवर्क बना के बना सकते हैं। और रिगार्ड एंड रिवार्ड, आपको एक सम्मान मिलता है जब आप लोगों की ज़िंदगी में एक परिवर्तन लेके आते हैं, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आते हैं, आप एक एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको एक स्टेज पे अच्छा सम्मान मिलता है और आपको एक रिवार्ड मिलता है। कहीं ना कहीं आपको टूर ट्रैवल्स का आपको एक अचीवमेंट मिलता है। आप जाके अपनी फैमिली को या खुद जितना भी आपको उस चीज़ में बेनिफिट मिला है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप मार्केट से सामान परचेज करके कहाँ से ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा आपको यहाँ पे और क्या बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत सारे प्रोफेशन में आप देखते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से कोर्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में व्यक्ति, चाहे कोई स्टूडेंट है या होम मेकर महिलाएं हैं और जो घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, और कोई भी व्यक्ति जो अपने कोई अदर प्रोफेशन से यहाँ पे पार्ट टाइम में काम करना चाहता है, तो उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कमा तो रहे होंगे अपने प्रोफेशन में 1-1 लाख रुपया भी, लेकिन अगर पर्सनैलिटी की बात करें, यहाँ पे जब व्यक्ति आता है तो इतना पैसा नहीं कमा रहा होता है, उसके बावजूद उसकी पर्सनैलिटी जो है मतलब 2 लाख रुपये कमाने वाले से ज़्यादा की होती है। तो ये अपने आप में खूबी है। कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है, कैसे भी पहन सकता है, लेकिन अच्छे अच्छे तरीके से ब्लेजर टाई के साथ में पहने अपने प्रोफेशन को जताने के लिए। तो यहाँ पे वो किन लोगों को रिक्रूट कर सकता है इस तरीके से, जो अच्छे हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, जो अच्छी जॉब में काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी रिक्रूट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, पहनावा अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे उस प्रोफेशन में लेके आएंगे। जबकि आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बता दूं, इस प्रोफेशन में हर तरह के हाई प्रोफाइल लोग भी काम करते हैं। अभी मैं बात करूँगा आगे उसके बारे में। तो ये बेनिफिट मिलता है। अब स्किल की बात करते हैं कि स्किल क्या चाहिए। स्किल एक्सपीरियंस जीरो चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे किसी प्रोफेशन में जाओगे तो 12th के बाद में आपके पास अगर कोई अच्छा डिप्लोमा है तो आपके लिए जॉब करना बहुत आसान हो जाता है। आप किसी एक बेहतरीन फील्ड में जाके अपने आप को एक ठीक ठाक अमाउंट के साथ में जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, और उस अनुभव के तौर पे आगे जाके और अच्छा अमाउंट आप ले सकते हैं। अपनी सैलरी इंक्रीज करने में जल्दी आपको मतलब आपको इंक्रीमेंट जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस सिस्टम में आते हैं और अपने लिए कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्किल की ज़रूरत है जब आप इसमें काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ी आपको स्किल की ज़रूरत है। और बिना स्किल के आप लोगों से बात करते हैं, आपका पहनावा अच्छा नहीं है, वहाँ पे आप होपलेस हो जाते हैं कि लोग जुड़ते नहीं है, लोगों को बहुत सारी बातें बोलने पड़ती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम जिससे बात करते हैं आपको लगता है कि वो हमारे सिस्टम में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति आज ना आए, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपके तरीके को देख के आने वाले समय में आ जाए। लेकिन आज आपका काम है सिर्फ प्रमोशन का और उसको बताने का कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। अगर वो आता है तो वेल एंड गुड। और उसको कुछ और चीज़ें रिसर्च के लिए या किसी अपने नियर डियर जो भी आपका अपलाइन में आता है उससे मुलाकात कराएं कि भाई कितना अमाउंट वहाँ पे लोग कमा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो हो सकता है वहाँ से एक अच्छी जानकारी लेकर आपके साथ आ जाए। तो आपको जानकारी इकट्ठा करनी होती है, और जानकारी आपके अच्छे मतलब पहनाव के साथ में अगर आप किसी को बताते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अगर काम करते हैं क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि दुकान पे जाके लोगों ने सामान का प्रोडक्ट का नाम लिया और वो खरीद ले। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो ही प्रोडक्ट जो है आपसे कोई लेगा। अगर आप किसी को बताएंगे ही नहीं, कोई और माध्यम तो है नहीं टीवी के माध्यम से जो है इस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, अपने क्लाइंट बना रहे हैं, अपने कंज्यूमर बना रहे हैं, तो आप ही नॉलेज नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप नॉलेज लें और लोगों को बताएं, अच्छे तरीके से नॉलेज लें और हर इंग्रेडिएंट के बेनिफिट बताएं। तो उस तरीके से अगर आप बातें, आपके पास में माध्यम है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आप ऑनलाइन के जरिए यूट्यूब के अपना खुद का चैनल बनाइए तो उसके माध्यम से आप बताएं, फेसबुक के माध्यम से बताएं। कोई भी व्यक्ति आपके 10 बार एफर्ट करने से कोई एक चीज़ भी आपके साथ में ऐड होती है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हो सकता है उस व्यक्ति को भी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और दूसरों को बताना शुरू कीजिए, तो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। और उसके बाद में आपको कुछ स्किल्स ये सीखनी होती है कि आपको लोगों को आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसकी क्या पावर है। अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो आपके लिए अपना नेटवर्क बनाना और प्रोडक्ट सेल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और सेल कोई
कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति मतलब 15-15 16-16 साल 20-20 साल की पढ़ाई करने के बाद में अपने स्किल्स को सेल करते हैं। वो 5-7-10-8 घंटे 12 घंटे जो है वो अपनी जो उन्होंने सीखा है उसको किसी न किसी को एक 5-10 घंटे वो काम करके आते हैं किसी कंपनी के ओनर के लिए। तो उस डेडिकेशन का भी उसको पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं तो वो अपनी स्किल्स सेल कर रहा है। तो वो वही चीज़ यहाँ पे हम स्किल सेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहे आप स्किल सेल करें ना करें, लेकिन आप किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप उनके नेटवर्क का हिस्सा हैं, वो आपसे कमा रहे हैं लोग। तो आप उसमें अगर अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करके आप अगर किसी को कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसमें आप कहाँ से गलत हो गए? किसी को चीज़ बताना या सेल करना गलत थोड़ी ना है। ये हो सकता है कि सामने वाले को ज़रूरत है या नहीं है, तो ये हो सकता है। तो इसको भी गलत ना माने, और ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है क्योंकि इसी बेस पे सारा सिस्टम चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि भाई किस तरह की कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं बहुत सारी कंपनियों का मेरा अनुभव रहा है, और मैं आपसे बताऊं कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन कंपनियों में कामयाब लोग नहीं हैं, कामयाब लोग हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें कुछ गलत तरीके नहीं अपना रहे होंगे, लोग अपना रहे हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के तौर पे वो जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं या जिस कंपनी में हो चुकी है, जिन लीडरों के साथ में हो चुकी है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। उसमें मैं अपने प्रति कठोर रहूँगा। जो चीज़ें कंपनी की तरफ से सिस्टमेटिकली होंगी उनको फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद अपना खुद का एक सिस्टम होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप उसको जो है बढ़ाना चाहिए, तो उस पर काम करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ आज नेटसफ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की। बहुत सारी कंपनियों के अनुभव हैं, बहुत सारे लोग जो है पैसा भी कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। यहाँ पे कंपेयर करने वाली बात नहीं है, सभी लोगों के टर्नओवर होते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं। तो मैंने भी कमाया है पैसा, 8-10 लाख रुपए मैंने भी इस सिस्टम से कमाया है। तो करीब 2 से 3 साल में जॉब पे नहीं रहा हूँ, तब मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अगर जॉब जॉब छोड़ के भी अगर इसमें अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने एक रिस्क लिया, तो उसमें कुछ साल तो ठीक चला, लेकिन जैसे कोरोना के दौरान में ये सब प्रॉब्लम आई तो थोड़ा सा डाउन हुआ। और ये प्रकृति का नियम है, कहीं ना कुछ डाउनफॉल आते हैं। उसकी एक वजह ये थी क्योंकि हमारे जो सिस्टम में टीम में जो लोग थे, जो मेरी टीम में लोग थे, वो फुली ट्रेंड नहीं थे। अब फुली ट्रेंड नहीं थे, वो कभी काम करते थे कभी नहीं करते थे। तो जब डाउनफॉल आया एक कोरोना की वजह से, वो लोग जो है होपलेस हो गए, काम करना छोड़ दिया। तो ऐसा तो किसी भी काम में हो सकता है, और बहुत सारे काम में ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से जो है मुझे दोबारा जॉब पे जाना पड़ा। लेकिन आज मैं उस अनुभव के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अपने 2 से 3 4 मतलब एक इनकम सोर्स होना चाहिए। तो कई पैसे कमा रहा है, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट वो किसी अगर अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेके करे तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो गलत तरीके से पैसे इन्वेस्ट करा देते हैं, खुद को भी नॉलेज नहीं है, सामने वाले को भी नॉलेज नहीं है, और वहाँ पे पैसा ख़राब हो जाता है, कभी ना कभी जाके वो चीज़ें जीरो हो जाती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेटसप की। तो बहुत सारी कंपनियां हैं काम करने के लिए आज इंडिया में, और बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं, लेकिन नेटसप ही क्यों? नेटसप जो कंपनी है, नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बहुत सारी कंपनियों के अनुभव के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो कंपनी है यह कर्जा मुक्त कंपनी है। कंपनी के पास कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, और यह एक आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जो ये खुद जो है 7 से 8 कंपनियों का अपना ग्रुप है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग जो नेटसप डायरेक्ट एक सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं। तो इस सिस्टम में जो मैं बात करूँ यहाँ पे, खुद के कंपनी के अपने खुद के प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनियों के अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी गवर्नमेंट के रूल आने के बाद में कंपनियों ने कुछ उस तरह के स्टेप्स लेने शुरू किए, लेकिन ये कंपनी शुरुआत से ही अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार कर रही है। और इसमें कोई पीवी नहीं है। आप देखो बहुत सारी कंपनियों में पीवी सिस्टम है। 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, किसी पे 30 पीवी है या बीवी है, किसी पे 40 है, किसी पे 50 पे, किसी 70 है, किसी पे 75 है। तो वह उस पीवी वॉल्यूम पे जो है कमीशन मिलता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सीधा जितना अमाउंट आप खरीदते हैं जीएसटी हटा के जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके ऊपर सीधा आपको कमीशन मिलता है। और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनियां जो है प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं सभी के सभी प्रोडक्टों के सेम तरीके से कमीशन मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में किसी पे कम ज़्यादा कमीशन पीवी रखा गया है, तो उनके ऊपर कमीशन मिलता है।
लेकिन यहाँ पे सेम अमाउंट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे तो कमीशन मिलता है, और साथ में कोई भी प्रोडक्ट पे जो है केमिकल वगैरह नहीं है, मतलब केमिकल वगैरह इस्तेमाल किया नहीं गया है। तो प्रोडक्ट परचेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप प्रोडक्ट परचेज अपने, अगर आपके नज़दीक में कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है प्रोडक्ट का तो वहाँ से ले सकते हैं, और चाहे तो आप इंडिया में जहाँ मर्जी रहते हैं ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप मतलब 4,000 से कम की खरीदारी के लिए आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ सकता है, डिलीवरी चार्ज, अदरवाइज आप जो है 4,000 से ऊपर की खरीदारी पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, और आपको स्पेशल 25% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो यह बेनिफिट आप ले सकते हैं। और आपको सीखने को मिलता है, आप अपने अप्लायंस से जो आपके साथ डायरेक्ट जुड़ता है, एक उसके टाइम को मतलब एक सिस्टमेटिकली आप देखेंगे कि जैसे आपका टाइम उनका साथ टाइम मैच होता है, तो वहाँ से आप उनसे सीख सकते हैं कैसे काम करना चाहिए। और जब जो चीज़ें आप एक बार सीख जाते हैं, बार बार उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे सीख सकते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। वहाँ पे एक सफल लीडर जो आज कई सालों से नेटसप को कर रहा है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। उनसे बहुत सारे लोगों की जूम मीटिंग होती है, 500 700 1000 300 लोगों की मीटिंग होती है जूम मीटिंग। वहाँ से आपको रेगुलर कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में सीखने को मिलता है, कोई ना कोई नया कोई प्लान आया है कंपनी में काम करने के लिए 3 महीने 6 महीने का, तो वहाँ पे कैसे आप काम करें, कैसे अपने टीम को सिखाएं, वो सब चीज़ें आपको सीखने मिलती है। सेमिनार के माध्यम से आप सीखते हैं। वो सारे अचीवमेंट जो होती हैं, उस अचीवमेंट के बाद में जो आपको कोई ना कोई टूर मिलता है, उस टूर के माध्यम से आप जो है सीखते हैं। और आपको टूर फ्री मिलता है, वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, अचीवमेंट की वजह से आप गए हैं। बहुत सारे सेमिनार ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई फीस नहीं देनी होती, आप अपने कितने भी क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट को लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनी में आप देखोगे बहुत अच्छा चार्जिंग अमाउंट होता है, 100 रुपये से लेके 500 1000 2000 4000 10,000 तक अमाउंट होता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे आप फीस देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई चार्जिंग फीस नहीं होती है, जिस तरह आपको सीखने को मिलता है। और प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ऑनलाइन आप खरीद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे किसी दूसरी टीम का व्यक्ति चला जाता है, उसको बरगलाने की कोशिश की जाती है कि भाई आप कौन सी टीम से हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई वो, ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के मालिक को ही चेंज कर दिया गया, यानी कि उसको कहीं और ज्वाइन करा दिया गया। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो या तो मेरे हिसाब से कंपनी के उससे होनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कंपनी की तरफ से होना चाहिए, या फिर कंपनी के सख्त रूल होने चाहिए उन चीज़ों के प्रति, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो। कोई व्यक्ति अपने ग्रुप को स्टैंड कर रहा है और उसका कोई व्यक्ति तोड़ दिया जाए तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो आज जिस जिस वजह से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ लास्ट कंपनी से, बहुत सारे जो सीनियर लीडर हैं उनको तो नीचे जो भी कंपनी में लोग जो भी जुड़ेंगे, जहाँ भी जुड़ेंगे, कोई किसी की लेग तोड़ रहा है, ये कर रहा है, तो उनको तो तब भी लाभ होगा। लेकिन जहाँ जो मेहनत कर रहा है वहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए गए हैं, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर रूल बनाए जाते हैं तो उस कंडीशन में मतलब ये है कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जो लोग 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे थे, उनकी टीम ब्रेक हो गई, तो वो वो क्या करेंगे फिर, दोबारा कैसे काम कर पाएंगे, उनका मोटिवेशन उस लेवल पे कहाँ रहेगा जो 4-4 5-5 साल लगा के उस लेवल तक पहुँचे। तो ये एक समझने का विषय है, जबकि नेटसप में ये चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली हैं, इस तरह की प्रॉब्लम। अचीवमेंट रिवार्ड अलग से कमीशंस, तो आप काम करते हैं, आपको अचीवमेंट रिवार्ड वगैरह अलग से मिलते ही है कि भाई आपको कुछ ना कुछ कंपनी के प्लान आते हैं, वहाँ पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पे अलग से कमीशन कुछ दिया होता है, कोई स्क्रैच कार्ड दिया होता है, कुछ ना कुछ टूर ट्रैवल्स के आपको बेनिफिट मिलते हैं। और कंपनी के पास में 25 साल का अनुभव है, 25 साल के अनुभव के साथ में आप काम करते हैं, तो कैसे सेल बढ़ानी है, कैसे काम करना है, किस तरीके से लेके जाना है, तो उस तरह आप काम करते हैं। और कंपनी जो है 5 कैटेगरी में काम करती है, जैसे हेल्थ केयर पे, हेल्थ यानी कि अगर हम बात करें आज आने वाले इस समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है हेल्थ केयर है। लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और मार्केट में बहुत सारी गलत गलत चीज़ों को सेवन करने का एक चलन सा बन चुका है। लेकिन एक समय आएगा, और अभी जो लोग जागरूक हो चुके हैं वो चाहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखना। तो स्वस्थ रखने का एक ही नियम है कि आप अच्छी चीज़ों को अपनाएं, और जो गलत चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही हैं उसको रोकें। तो कंपनी जो है हेल्थ पे काम कर रही है, स्किन केयर पे काम कर रही है। हर व्यक्ति चाहता है अपने आप को स्मार्ट दिखाना, तो वह अपने आप को स्मार्ट हेल्दी फील करे, और जैसे ही आईने में देखे उसको लगना चाहिए कि आज तेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन फिर भी 32 35 40 के अनुसार ही लग रहा है। तो उसकी एक ही वजह है, अगर आप हेल्दी प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाए और ऐसी चीज़ों का सेवन करें, तो वो हमेशा यंग और स्मार्ट लगता रहेगा।
तो इस चीज़ के लिए कौन नहीं चाहता है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, अच्छी कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यानी कि जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो केमिकल फ्री हैं, और केमिकल फ्री अगर प्रोडक्ट खेतों में इस्तेमाल होंगे तो लोग उन फसलों के बीजों का जो सेवन करेंगे, जो आटे का सेवन करेंगे, जो फल फ्रूट सब्जियों का सेवन करेंगे, तो वो केमिकल रहित होंगी। तो उससे लोग की जो है जान सेफ रहेगी, उनको बहुत सारे ऐसे केमिकलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो नेचुरल शुरुआत से ही इस चीज़ पे काम कर रही है। होम केयर प्रोडक्ट हैं, अपने घर की साफ सफाई के लिए हम केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपके घर में भी बीमारियों का आगमन कम होगा। तो इस तरीके से, और मैं आपसे बात करूं कि गवर्नमेंट रूल को अपनाने वाली नेटसर्फ पहली कंपनी है। गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे जिस टाइम पे गाइडलाइन बनाई, तो रूल बनाए कि कंपनी जो है जो भी डायरेक्ट सेलर होगा वह जीएसटी का नंबर लेके ही काम करे। तो पहली एक कंपनी नेटसर्फ थी जिसने मतलब सभी को बोला कि जो काम करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलर के रूप में अपना जीएसटी नंबर लें, और कंपनी ने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो किया। उस टाइम पे कोई भी ऐसी कंपनी को मेरे को सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने जीएसटी पे काम कराना शुरू किया हो। फिर बहुत सारी कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती, उनको पता था कि उनका बहुत सारा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, तो वो एक अमेंडमेंट की तलाश में थे। कुछ सीनियर लीडर्स कंपनियों के मालिकों ने उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि भाई थोड़े से रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। तो फिर जीएसटी के सिस्टम को हटाया गया। वो फिर तब लागू किया कि जब कोई हायर इनकम पे पहुंचेगा उसके लिए नेसेसरी होगा वो चीज़ें। तो इसलिए नेटसर्फ हर तरीके से काम करने के लिए लोगों के उनके हक का ध्यान रखते हुए, उनका नेटवर्क खराब ना हो, उनका जीवन खराब ना हो, उनका कैरियर खराब ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके ही काम कर रही है। और बात करते हैं आपको पैसा कहाँ से आता है इस सिस्टम में। अब मैंने बात की कि भाई जो पैसा है वो लोगों के घरों से पैसा निकलता है, उनके घर में प्रोडक्ट आते हैं। हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि जैसी कंपनियों के करोड़ों अरबों के टर्नओवर होते हैं, जो हज़ारों करोड़ों के टर्नओवर होने के बाद और उनको प्रॉफिट जाता है। तो वो करोड़ों का टर्नओवर जो लोग यहाँ अपने आप को रिप्लेस कर चुके हैं, उन कंपनियों से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से सामान लेना शुरू कर दिया है। तो वहाँ से उन्होंने कोई अलग से अमाउंट नहीं लगाया, बस वो मार्केट में कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ले रहे थे, आज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नेटसर्फ से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो ये वही पैसा है जो किसी ट्रेडिशनल मार्केट में जहाँ एक CF हैंड को पैसा मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, उसको होलसेलर को प्रॉफिट मिलता है, रिटेलर को प्रॉफिट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट में जो सेलिब्रिटीज़ काम करती है उनको प्रॉफिट जाता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक जो बीच का पैसा है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने 50 से 60% में अपना प्रॉफिट भी लगा के कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की है तो 40 से 50% पैसा इस डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। तो यही वो पैसा है जो इस नेटवर्क में, नेटसर्फ में आपको एक सिस्टमेटिकली एक डिस्काउंट के रूप में आपको मिलता है, और आपको फिर नेटवर्क बनाते हैं तो उसके आप मिलता है। अगर आप रेगुलर एक लॉयल कंज्यूमर हैं तो 5 महीने सामान खरीदें, 6वें महीने आपको फ्री मिलता है। तो इस तरीके के आपको लाभ मिलते हैं। नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, तो टीम काम करती है तो आपको उसके लाभ मिलते हैं। और किस तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। कोई व्यक्ति जिसको ये गलत फहमी हो कि भाई ये तो मतलब झोला छाप लोगों का काम है, ये झोला छाप लोगों का काम नहीं है। और किसी को लगता है कि फुटपाथ लोगों का काम है। बहुत सारे अच्छे डिग्री मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जिनको डिग्री की ज़रूरत नहीं है लेकिन अपनी लाइफ को बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो लोग थोड़ा थोड़ा अब रेडी पे भी सेल करता है कोई व्यक्ति, उसको डिग्री की ज़रूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोर्स कराए जा रहे हैं आज इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट को 21,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है अभी लास्ट ईयर तक का। तो इतना एक बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो है मिल रहा है जीएसटी के रूप में, तो गवर्नमेंट के लिए लाभ नहीं है क्या? आने वाले समय में ये लाखों का करोड़ों का टर्नओवर होगा। तो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में शायद 11th या 9वां नंबर आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। तो हमारी जनसंख्या भी जो है बहुत सारे देशों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोग, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लगभग 1 करोड़ अपने इंडिया के लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और आने वाले समय में आज लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या जो बढ़ेगी 1 करोड़ से 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा,
जब यहाँ पे 20-30 करोड़ लोगों की संख्या हो चुकी होगी, तब आप सोचिए लोग यहाँ पे कितने अमीर हो चुके होंगे। वो जो पैसा जो उन नेटवर्क में चला जाता है, ट्रेडिशनल मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चला जाता है, वो पैसा उस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहाँ लोग मतलब काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो यहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नीतियाँ अगर किसी कंपनी में गलत तरीके से अपनाई जा रही हैं, उस नीतियों को अगर आपको लगता है कि भाई उसमें आपका लॉस हो रहा है किसी तरीके का, तो उससे आप बच सकते हैं। वो चीज़ें आप ना करें, एक अच्छी कंपनी की तलाश करें, अच्छे लोगों के साथ में काम करें। तो ये है। और किस तरह के प्रोफेशन के लोग हैं, मैं एमवे कंपनी का अगर नाम लूँ, मैं जानता हूँ जिनको। डॉक्टर ब्रैच हैं, कनाडा में प्रैक्टिस करते थे, यहाँ से पैसा कमाने के लिए कनाडा में गए थे, डॉक्टर हैं। और उन्होंने उनको लगा कि वहाँ पे उन्होंने किसी पेशेंट के थ्रू जो है उनकी ऑडियो सुनी मैंने, किसी पेशेंट के थ्रू उन्होंने उसको उस बिजनेस के बारे में सुना और उसको काम किया उसने। वहाँ पे उन्होंने एक अच्छे लेवल पे लेके गए बिजनेस में एमवे के अपने व्यापार को। फिर उनको लगा कि इंडिया में बिजनेस आ रहा है, तो वो वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में आ गए और यहाँ पे अपने व्यापार को फैलाया। लोगों को इतनी बात करते थे कि अगर आप ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं तो वहाँ उस प्रोग्राम में आइए। लोग वहाँ पे देखते जाके अपने आप को रिलेट करते थे। इतने सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन के, कोई कोट टाई पैंट वगैरह में अच्छे तरीके से अच्छे ड्रेस में लोग वहाँ पे प्रभावित होते हैं। उनको लगता था कि यही जीने का एक अच्छा प्रोफेशन, अच्छा जरिया है। तो उन्होंने यहाँ पे आके जो है मतलब अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाया और दोबारा वो प्रैक्टिस के लिए कनाडा गए नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको एक सर्जन के बारे में मैंने पढ़ा था कि उसकी ऑडियो सुनी थी जो फॉरेन से है, उसने उसकी टीम में मतलब 300, उसने अपने बोला कि टीम में 300 सर्जन है उनके। तो आप सोचिए जो डॉक्टर सर्जन लोग जो है इस तरह के प्रोफेशन में आके काम कर रहे हैं, तो ये कितना पावरफुल सिस्टम है। तो ये कोई झोला छाप या सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है जो फुटपाथ पे घूमते हैं। ये रियल में प्रोफेशनल तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये है। और कौन है, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं बट वो अपने हाउस वाइफ के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। और वो वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मतलब अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। और बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट व्यक्ति, मैं एक अनुराग अग्रवाल जी को जानता हूँ जो एमवे में स्टार्टिंग में जब वो पढ़ने के दौरान में ही सिस्टम में आए थे। और उन्होंने जब इस सिस्टम को शुरू किया तो उनको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फॉरेन से कोई व्यक्ति आया था शायद ऑस्ट्रेलिया से, उसके ज़रिए उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा था तो उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन आज इंडिया किसी एक कंपनी के मुताज नहीं है। आज इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो है काम कर रही हैं और अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो ये एग्जाम्पल है और हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बेहतर परिणाम लेके आ सकता है। और मैं आपको बताऊं, नेटसप में आप बहुत सारे व्यक्तियों को, जैसे महेंद्र सिंह सालवी जी हैं, तो इस तरह के दहीतुले जी हैं। तो इस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला चुके हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। उनको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनकी वीडियो निकल के आएंगी, तो बता रहे हैं कि हम साल का जो है इतना जीएसटी गवर्नमेंट को देते हैं। तो बहुत ही लीगल प्रूवन जो है टेस्टिमोनियल सिस्टम है ये, इस पर आप काम कर सकते हैं। और जितने भी आज के टाइम में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और पैसा कमाने को लेके या इंडस्ट्री को लेके, उनसे सबसे ज़्यादा पावरफुल सिस्टम ये है। हाँ, इसमें समय ज़रूर लगता है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इसको मतलब 1 साल में या 6 महीने में अपने आप को कामयाब कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो टीम भी बना ले और बहुत ज़्यादा खरीदारी भी कर ले तो एक समय सीमा तक ही वो पैसा लगातार अमाउंट कमा पाएगा। उसके बाद जो है वो चीज़ें जब तक वो तरीके से सिस्टमेटिकली एक रूटीन में ना आ जाएं तब तक वो चीज़ें नहीं हो सकती। आप काम करें, सीखें और लगातार नेटवर्क को बढ़ाएं। और आज भले ही आप शुरुआत अपने प्रोडक्ट, अपने घर के लिए ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट की ही शुरुआत करें, तो आप आने वाले समय में सीखते जाएंगे तो नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो आपका लॉस कहीं नहीं है। आप सीखेंगे, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे रिवार्ड आपको मिलेंगे। जो आप काम करते हैं उसको करते रहिए और उसके करने के साथ साथ आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अपने साथ ला सकते हैं। तो ये सब बातें थी और मैंने कोशिश की बहुत कम समय में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। और कोशिश करूँगा कि आगे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आपको इसके बारे में बताने का जो है कष्ट करूँ और आपको उसके बारे में, इस सिस्टम के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको मिल सके। तो मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो में इतना ही। और आप अगर यहाँ एंड तक वीडियो को देख पाए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और दोबारा फिर से आपसे एक अलग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और तब तक के लिए मेरा आपका नमस्कार। अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।